माता जी, प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि आप अच्छी तरह से मनाते हैं और आज तो हम आ गए हैं रामनवमी के दिन। हम फिर से आपके टीवी स्क्रीन पे और आप हमारे पास भी आप हैं आपके प्रश्नों के माध्यम से। और आज के प्रोग्राम में हम फिर से कुछ प्रश्न आपने जैसे भेजे थे पिछले हफ्ते पंडित जी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे और आज का प्रोग्राम फिर से हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए पंडित जी को हम स्वागत करते हैं और देखते हैं हमको क्या ज्ञान मिलते हैं आज को। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, मस्त हैं। बहुत अच्छे हैं पंडित जी। और नवरात्रि कैसी चल रही थी पंडित जी? माता रानी की कृपा से जो है नवरात्रि एकदम मस्त हैं, सुखमय हैं, आनंदमय हैं। जी पंडित जी, और हमारे प्रिय दोस्तों भी कुछ मस्त और आनंदमय में है क्योंकि उन्होंने खाली नवरात्रि की ही बारे में हमारे लिए प्रश्न भेजे हैं पंडित जी। अच्छा? और भी कुछ प्रश्न है। अच्छा, थोड़ा मसालेदार वाला कुछ प्रश्न भी है, कुछ खाने वाले प्रश्न भी हैं। और सोचते सोचते और देखते देखते मुझे ऐसा भी ज्ञात होता है पंडित जी कि कुछ एपिसोड्स में ऐसे हमारे साथ भी हुए हैं कि प्रश्न पूछते पूछते हमारी कुछ आँख भी हमारा कुछ छोटा छोटा हो जाते हैं। हाँ। और हमारे प्रिय दोस्तों ने कुछ अपमेर किए हैं कि अच्छा? क्या होता है हमारे साथ कि हम प्रश्न पूछते हैं और हमारी आंखें जो छोटी छोटी हो जाती हैं पंडित जी। आप चाइनीज हो जाती हैं? हम पता नहीं है पंडित जी कि चाइनीज होती है कि क्या मैं नेपालीन हो जाती हूँ पंडित जी। अच्छा, कुछ पता नहीं है। तो इसके बारे में मैं क्या बोलूँ? आपका जो है अपना डीएनए का जो है रिसर्च कराइए, उसका जो है जी। खोज कराइए। पता नहीं, आप नेपाली हैं, पहाड़ी हैं। जी पहाड़ी होंगे तो आपको जो है अरुणाचल जाना चाहिए। वहाँ पर आपका जो है पूर्वजों के पूर्वज होंगे, जो आपको वहाँ पर अपना जो है स्रोत मिल जाएगा। जी। तो क्या ऐसे भी होते हैं पंडित जी कि नेपाल में कुछ लोग भी ऐसे नवरात्रि मनाते हैं जैसे हम इस सूरीनाम देश में हम नवरात्रि मनाते हैं पंडित जी? आप हमें ये बताएं जी कि इस दुनिया में कौन माँ की आदर नहीं करते हैं? सभी करते हैं पंडित तो जी। दुनिया जी में जहाँ जहाँ पर भी माँ है वहाँ पर लोग नवरात्रि मनाते हैं। हालांकि वो कहते हैं आज मदर डे है, आज मैं अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करती हूँ, इत्यादि इत्यादि। कोई भी रूप में जो भी अपनी माँ को चाहते हैं वो नवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि नवरात्रि का अर्थ होता है अपनी जननी से, अपनी माता से, जो जन्म देने वाली, जो संसार को जन्म देने वाली हैं, उससे प्रेम करना, उसके लगाव करना, उसकी जो है आदर करना। हमारी धरती माता की जो है ग्रीन पीस को देखो, जी वो धरती को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हमारी प्रकृति को बचाने के लिए कितना जो है प्रयास नहीं करते हैं, कितनी कोशिश नहीं करते हैं। तो ये सब जो है नवरात्रि के ही अंतराल से हैं, नवरात्रि के ही प्रतिरूप हैं, क्योंकि हम इस प्रकृति को जो है अपनी जननी, अपनी माता के रूप में जानते हैं, इसको भजते हैं, इनकी रक्षा चाहते हैं, इसलिए हम वहाँ पर अपने आप को न्यौछावर भी कर देते हैं। तो जो लोग भी किसी भी रूप में प्रकृति, पेड़ पौधा, मनुष्य, पृथ्वी, जल, पानी, आकाश, इनके रक्षा के लिए जो है उद्दंड होते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि केवल मंदिर में नहीं होता है, जी बाहर भी होता है। बहुत अच्छा पंडित जी, क्योंकि कुछ लोग तो खाली मंदिरों में ही देखते हैं कि अच्छा हाँ नवरात्रि आए हैं तो हमें मंदिर जाना चाहिए और वहीं पे तो सिर्फ केवल नवरात्रि हम मनाते हैं। बिल्कुल गलत। नवरात्रि जो है अपनी माँ की रक्षा करने के लिए, तो सबसे पहली माँ जिसकी द्वारा हमारी आपकी जन्म हुई है वो पार्वती माता है। जिसने हमें अपने घर में धारण किए वो माता पार्वती की शक्ति के कारण से हैं, हमारी जननी है। जिसने हमें अपने अंदर में, अपने ऊपर धारण किए वो धरती माता हैं। और जिसने हमें जो है स्नान करा करके शुद्ध किए हैं वो हमारी गंगा माता हैं। जिसने ज्ञान दे करके हमें परिपक्व बनाया है वो हमारे सरस्वती माता हैं। गायत्री देवी ही जो वेदों के मंत्रों से, वेद के सार से हमें आपको सींचे हैं। और जिसने अपने दूध पिला करके हमें बलवान पौष्टिक बनाए हैं वो हमारी गौ माता है। बहुत अच्छा। ये 5 माताएं हैं, जी इनकी रक्षा करने के लिए हमें हमेशा उद्यत्तर होना चाहिए। बहुत अच्छा है। अगर ऐसा भी होते हैं पंडित जी तो माता को प्रसन्न करने के लिए और माता जी के पूजा जब हम करते हैं तो हम प्रसाद भी बनाते हैं ना पंडित जी। लेकिन ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा 9 नवरात्रि होते हैं, 9 दिन होते, 9 रात होते हैं, तो हमें रकम रकम के प्रसाद हमें बनाना चाहिए। क्या ऐसा ही होते हैं पंडित जी? आप माता को क्या खिलाना चाहते हैं? आप अपने लिए क्या पकाती हैं? एक दिन आपने चावल बना लिया, जी अगले दिन आपने चपाती बना लिया, हाँ फिर अगले दिन आपने जो है जा करके अपने लिए जो है ये चाउमीन आदि बना लिया। जी फिर आगे में चल करके आपने सोचा कि भाई आज आज हमारा जो है ब्रेड डे है,
है जी, वो कैलोरी कम हम कर ठीक देते है। हैं कुछ। फिर अगले दिन आपने सोचा कि चलो आज हवा वाला दिन है तो आज फास्टिंग हो गई। जी फिर अगले दिन आप सोचते हैं कि चलो आज पानी वाला दिन है तो पानी से हम वाटर फास्टिंग हो गया। फिर एक दिन और आगे बढ़े तो आपने सोचा कि भाई चलो आज पिज्ज़ा खा लेते हैं। जी तो आपका जो है व्यंजन अलग अलग हैं। जी तो जब आपका अलग अलग है तो माता जी को अलग अलग क्यों नहीं हो सकती है? क्या माँ को हम केवल लपसी रोटी ही चढ़ा सकते हैं? क्या माँ को हम केवल रोटी से दे सकते हैं, हलवा ही दे सकते हैं? क्या पेड़ा ही केवल चढ़ाए जा सकते हैं? लेकिन आप जैसे बताते पंडित जी, वो माता की पूजा हम करते हैं, अलग अलग रूप में होती है, लेकिन वो माता ही होती है, तो प्रसाद एक ही होना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं। आप अपने लिए अलग अलग व्यंजन बना लेते हैं तो माँ के लिए क्यों नहीं? ठीक जिस प्रकार से आप अपनी माता को जो है प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना करके समर्पित करते हैं, ठीक इसी प्रकार से माँ को जो है मंदिर में भी भजना चाहिए। माँ जो है प्रसाद नहीं खाती हैं, भगवान प्रसाद खाते ही नहीं हैं। उसमें आशीर्वाद दे करके ले जाओ, बांटो, आपस में बांटो। आप अपने गुरुजी के पास कुछ लेकर के जाइए, जी कुछ मिठाई लेकर के जाइए, वो लेगा, आपके सामने खोलेगा, आप लोग पाइए, खाइए, आप ही लोग को बांटेगा, अपने पास नहीं रखेगा। भगवान ऐसा ही होता है, जी क्योंकि उसने हाथ लगा दिया इसमें, ईश्वर की जो है प्रसाद हो गया, ईश्वर द्वारा प्रदत्त हो जाता है। जी अब उसने ले लिया, अब आपने मुझे कुछ दिया, ठीक है, वो मेरा हो गया। अब उसे मैं किसी को भी बांटूं, तुम्हें क्या लेने देना है? मैं तुम्हें ही वापस कर सकता हूं और तुम्हें ही भी दे सकता हूं कि तुम खाइए उसको। ये प्रसाद हो जाता है, इसीलिए इसका नाम प्रसाद है। और प्रसाद देने के लिए केवल लपसी रोटी ही नहीं, केवल हलवा ही नहीं, आप कुछ भी दे सकते हैं। माता पार्वती, लोग यह गलती करते हैं कि माता पार्वती को केवल लपसी रोटी वाली ही देवी समझते हैं। अरे माता पार्वती जो है हमारे रसोई घर जो होता है, हमारा कुकरू जो होता है, वहाँ की वो मंदिर की देवी हैं, उस मंदिर की वो देवी हैं। तो हमारे रसोई घर में जितने भी पकवान बनते हैं, सात्विक भोजन की मैं बात कर रहा हूँ जी कि क्योंकि कुछ लोग अपने मंदिर में कुछ और बनाते जी हैं। जी जी तो जितने भी पकवान सात्विक रूप में बनते हैं, नमक वाले भी, वो माँ को अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। इसलिए मंदिर में लोगों को भोजन भी मिलता है, प्रसाद के साथ, हलवा के साथ, लपसी रोटी के साथ, लड्डू के साथ, उनको जो है भोजन भी मिलता है। जी तो जो आपके अंदर में प्रेम है वही दीजिए। बहुत अच्छा है। और कुछ लोग प्रेम के साथ अगर वो प्रसाद लेते हैं ना पंडित जी, तो कुछ लोग तो कुछ निवाले खाकर बगल में रख देते हैं कि तो पॉकेट में लेकर घर जाते हैं और फिर से खाते नहीं पंडित जी। तो अगर वो वैसा करते हैं, क्या वो पाप करते हैं पंडित जी? पाप नहीं करते, लेकिन अपने ऊपर बहुत बड़ा दोष लेते हैं। मंदिर में आपको प्रसाद मिला, एक पूड़ी में आपको प्रसाद मिला, पुड़िया में, जी ठीक है, आपने पुड़िया अपने घर पे लेकर गए, अपने फ्रिज में रख दिया, जी ठीक है, रेफ्रिजरेटर में, आइस कास्ट में रख दिया, हाँ तो वहाँ पर छोड़ दिया। आपने सोचा कि कल खाऊंगा, जी कल बीत गया। आपने फिर सोचा कल खाऊंगा, कल फिर बीत गया। आपने सोचा भाई देखें कि कोई ना कोई दिन खाएंगे, ऐसे सोचते सोचे एक महीना भी ठीक है। बीत गया। प्रसाद जो है भले ही फ्रिज में क्यों ना हो, जी लेकिन जब वो सड़ने लगता है ना, फ्रिज में ज़्यादा दिन सामान नहीं रखा जा सकता है, जी वो खराब हो ही जाएगा। जी तो वो प्रसाद जब सड़ने लगता है तो उसके बदले में हमें शरीर में घाव भी आना शुरू हो जाता है। जस जस प्रसाद सड़ेगा तस तस हमें जो है रोग के रूप में वो हमको जो है दोषित करेगा। दोष लगता है, पाप नहीं लगता है, दोष लगता है। अच्छा पंडित जी, अगर शरीर में पहले से ही दोष हो, कुछ लोग के पास शुगर ज़्यादा होते हैं पंडित जी, वो डायबिटीज़ होते हैं और वो मंदिर भी जाते हैं लेकिन प्रसाद वो लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी शुगर की प्रॉब्लम जो होती है तो उनसे वो बीमार भी हो जाते हैं। तो अगर वो मनाही करते हैं, प्रसाद नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या उसमें भी उनका दोष उनको दोष लगता है पंडित जी? दोष तो नहीं लगेगा क्योंकि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए जो है इस पर चिंतन कर रहा है। लेकिन जो लोग भगवान के नाम से डरते हैं वो लोग, उनका कल्याण कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है तो तुम्हारा भला कोई नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान पर भरोसा आंख बंद करके किया जाता है। जी और रहा प्रसाद की बात, उसे प्रसाद समझ करके ही खाएंगे तो हमें कोई रोग नहीं होगा।
लेकिन उसी प्रसाद को पेट भरने के लिए हम खाएंगे तो वो बीमारी बनेगा। पहले के जो है रिवाज रहा, पहले की ही स्थिति रहा कि आपके हाथ में थोड़ा से ही प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि प्रसाद से आत्मा की तृप्ति होता है, पेट नहीं भरा जाता है। तो वो थोड़ी सी प्रसाद जो आपके हाथ में आई उसको आप पाइए और तृप्त हो जाइए जी। और जो लोग वहाँ पर आए हैं उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं। अब ये प्रणाली बन गए हैं कि भाई ज़्यादा मात्रा में बनाओ और इनको दो, कम बनाइए, कम बांटिए, और जो लोग लेकर के जाते हैं वो पाते हैं प्रसाद, कृपा, अनुग्रह करते हैं, अनुभव करते हैं, और अपने घर में भी उस दिन लोग प्रसाद का आदर करना सीख जाएगा जब उसको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। जी। निकी पंडित जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर थोड़ा मिल गया है तो वो कहते हैं कि अच्छा मुझे थोड़ा और दे दीजिए, मैं घर पे जाऊंगी और मेरा कोई घर पे रुक गया है तो उनको हम देना चाहते हैं, तो घर के लिए वो ले जाते हैं पंडित जी। घर के लिए लेकर के जाते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन घर वाले ने अगर नहीं खाया तो नहीं, वो झूठ बोलते हैं ना पंडित जी, वो तरीका और उनका ट्रिक होता है, वो खुद खाएगा। जी। तो वो प्रसाद थोड़ी है जी। वो रोग बन जाता है, क्योंकि उससे वो पेट भरना चाहता है। प्रसाद से पेट नहीं भरा जाता है, प्रसाद से आत्मा की तृप्ति होता है। इसलिए प्रसाद उतना ही पाइए। हमारे यहाँ पर भोजन जो होता है, जो हम भोजन देते हैं लोगों को, पूजा पाठ के बाद जो भोजन हम लोग बांटते हैं वो महाप्रसाद है। तो उस महाप्रसाद में आप कितना भोजन करेंगे? जितना तक आपका पेट भरेगा ना। पेट भरने के बाद भी अगर आप भोजन करोगे तो क्या होगा? आप उल्टा कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टी आ जाएगी, वामित कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जो प्रसाद हमारे अंदर में पच नहीं पाता है वो रोग का कारण बनता है। इसलिए प्रसाद उतना ही लीजिए जिससे मन की तृप्ति हो जाएगी। आपने थोड़ा सा प्रसाद खाया, हा, आनंद आ गया, मजा आ गया। आज याद आ गया कि भगवान का दिया हुआ ये प्रसाद, मुंह में चिखते रहो, स्वाद लेते रहो। लेकिन उसके बाद अच्छा लगा, थोड़ा सा और ले लिया, अरे बाप रे बहुत अच्छा रहा, और खाते गए और पेट भर गया। फिर आपको जो है डायबिटीज हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि भैया हमारी जो है ऑब्सेपेशन हो गया है, फिर प्रभु कुछ उपाय कीजिए, पेट में दर्द होने लगा है। ये बीमारी हम खुद कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, क्योंकि हम परमात्मा की बात नहीं सुन रहे हैं। हम तो मनमानी कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, जबकि हमको प्रसाद से आत्मा तृप्ति करना है। थोड़ा सा प्रसाद लीजिए, पाइए और उसी को खाइए। फिर देखना आपको लगेगा कि भाई इस प्रसाद से मेरा जो है कल्याण हो गया, तृप्ति हो गया वास्तव में। तब आपको जो है प्रसाद का जो है महत्व समझ में आएगा। अन्यथा लोग जो है प्रसाद पाते हैं, घर पे लेके जाते हैं बहाने बना करके बहाने बना करके अपने घर पे लेके जाते हैं और कहते हैं कि हम खाएंगे, अपने घर वालों को देंगे, अपनी गार्ड को देंगे, ठीक है, अपने आसपास के राम पड़ोसी को देंगे, अपने घर पे पशु पक्षी को देंगे, ठीक। लेकिन वो खुद बैठ करके टेलीविजन देख रहे हैं, खा रहे हैं जी, पॉपकॉर्न की तरह बस जी। ये प्रसाद नहीं रहा, फिर ये केवल पेट भरने का जो है प्रयोजन बन गया है, और इसी से दुख, इसी से रोग, इसी से कष्ट होता है। जी पंडित जी, अगर ऐसे होते हैं भी तो कुछ लोगों ने पूछे हैं और मैंने भी कुछ ऐसे किए हैं पंडित जी। मुझे भाटा बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। आपको? जी, ऐसा वो हमारे प्रिय दर्शकों ने भी पूछे हैं पंडित जी, उन्होंने बताया इतनी दुबली पतली पहले से है आप, भाटा? अच्छा? जी, बैंगन उनको बहुत पसंद है ना पंडित जी। चलो। तो कुछ लोगों ने बताया है कि वो नवरात्रि 9 रात उन्होंने कई मंदिरों में जाकर उन्होंने प्रार्थना की है, भोजन किए हैं, और लेकिन भोजन करने समय पे वो भाटा बैंगन को खोज रहे थे, लेकिन कहीं नहीं पाए भाटा पंडित जी। तो कुछ लोगों ने ऐसे किए हैं, तो उनका जो मन था उन्होंने वो बैगन को खाने के लिए वो उन्होंने किए, वो घर पे बनाकर वो खाए गए और फिर मंदिर गए पंडित जी नवरात्रि के समय। आप मंदिर क्या करने जाते हैं? खाने के लिए? मंदिर में बैगन खोज रहे हैं? राम राम राम। देखो, बैगन हमारे यहाँ पर कोई भी यज्ञ में, ना ही श्राद्ध में और ना ही पूजा पाठ में नहीं बनाना चाहिए जी। क्योंकि बैगन जो होते हैं इसके अंदर में आयरन की मात्रा इतना ज़्यादा होता है
कि खाने के बाद जो है ये शरीर में पचता कम है, भारीपन ज़्यादा लाता है। अब जो भोजन नहीं पचता है जी वो अंदर में पड़ा रहता है, और जो भोजन अंदर में पड़ा रहता है वो सड़ता है, जी और जब वो सड़ने लगता है तो वो रोग बनता है। तो बैगन कब खाना चाहिए? जब आपको बाहर खाने की इच्छा हो तो आप घर पे बना लो। जी यहाँ तक गृहस्थी में आयुर्वेद के आधार से देखा जाए तो कहते हैं गृहस्थी में, घर गृहस्थी में परिवार के साथ रहते हुए व्यक्ति को, पुरुष को खास करके, विशेष करके पुरुषों को बैगन नहीं खाना चाहिए। उसकी चोखा खा सकते हैं लेकिन बैगन की सब्जी नहीं खा सकते। ऐसा क्यों पंडित जी? चोखा से उसके अंदर में, उसको भूनने से उसके अंदर में एक प्रकार की जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो मात्रा में बढ़ जाता है वो भूनने से। जी इसलिए उसकी चोखा जो है जाकर के उसके लिए अत्यंत औषधिक और पौष्टिक बन जाता है। लेकिन पकाने से वही एंटीऑक्सीडेंट जो उसके अंदर में होता है वो बीमारी के रूप में हो जाता है, उसका जो है हनन हो जाता है, उसका जो है शक्ति समाप्त हो जाता है, तो वो रोग बन जाता है। इसलिए पुरुषों के लिए बताए गए हैं कि विशेष करके देखो, यहाँ पर लोग कहते हैं कि हम स्त्री और पुरुष सब एक समान है इत्यादि इत्यादि। जो स्त्री पचा सकती हैं वो पुरुष नहीं पचा सकते हैं, और जो कभी पुरुष पचा सकता है वो स्त्री नहीं पचा सकती हैं। ठीक इसी प्रकार से स्त्री गर्भ धारण कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकता है। जी ठीक इसी प्रकार से सब भोजन पुरुष के लिए नहीं है, सब भोजन स्त्री के लिए भी नहीं है। अलग अलग शरीर है, अलग अलग जो है उसका जो है व्याख्या है, अलग अलग उसकी शक्तियां हैं, अलग अलग उसका प्रयोग है, अलग अलग उसकी विधियां हैं। जी तो पुरुष के लिए जो है बैगन जो है चोखा के माध्यम से, जी और स्त्री के लिए जो है उस चोखा भी चलेगा और उसकी सब्जी भी चलेगी। लेकिन बैगन को जो है ज़्यादा मात्रा में जो है भूनने से उसकी अंदर की जो है एक प्रणाली शक्ति जो होता है, जो शरीर में बल देता है, उसको लिए जा सकते हैं। अब मंदिर में और श्राद्ध में इसकी जो है प्रयोग नहीं करते हैं, वो इस कारण से हैं क्योंकि आज का बैगन जो होता है, इस बैगन को जो है मांस के बराबर गिना गया है। मांस खाने में, यानी कि पशु पक्षी के मांस खाने के बराबर जो मात्रा शक्तियां इसमें होता है वो बैगन में होता है। इसलिए इसे मांस पिंड भी कहा गया है, इसे मांस भोजन भी कहा गया है। जी तो जहाँ जहाँ पर हमको जो है मनुस्मृति में मांस खाने के बाद मिलता है तो वहाँ पर बैगन की बात आता है, पशु पक्षी का मांस नहीं, जिसको लेकर के आज लोग चल रहे हैं कि मांस खाने का जो है प्रणाली पहले से है। नहीं, वो मांस खाने का जो है प्रयोजन यहाँ पर बैगन से है। जी बनी जी, अगर नवरात्रि के समय ऐसे ही आज जैसे रामनवमी है और हम आगे मंदिर जाए, मार घर पे तो बैगन पका हुआ है, हम बैगन खाए के मंदिर हम जाए सी किलो पंडित जी? आपका भोजन शुद्ध है, आप बैगन खा करके ही जा सकते हैं, इसमें कोई आपको रोग नहीं है। भले ही वो मांस में गिना जाता है, लेकिन मंदिर में नहीं बनाना चाहिए। तो आप अपने घर पे बनाए हैं, घर पे खाए हैं, उसमें कोई दोष नहीं, कोई रोक टोक भी नहीं है। आप अपने घर पे बना करके खा करके जाइए और मंदिर में जाइए, आनंद के साथ, प्रेम के साथ रामनवमी मनाइए, रामनवमी का जो है आदर कीजिए, राम जी का जो है पलना झुलाइए, राम जी को जो है अपने उनकी कृपा अनुग्रह को पाइए, उनकी जो है भजन कीर्तन सोहर आदि गा करके प्रसन्न कीजिए उनको। तो इस प्रकार से कोई रोक नहीं है। लेकिन आप मंदिर में ये आशा के साथ मत जाइए कि आपको मंदिर में बैगन मिलेगा। अपने घर पे बना करके बैगन खा करके जाने से कोई दोष नहीं होता है। जी बहुत अच्छे पंडित जी। पंडित जी, तो ऐसे एक दूसरा प्रश्न भी आए हैं कि नवरात्रि अगर हम करें, हम फास्टिंग करें नवरात्रि में, आपने जैसे बताया है नवरात्र होती है माता जी का, हम नवरात्र की पूजा हम भी करते हैं, तो उसमें एक शिष्य वाले प्रश्न भी हमें मिला है। तो एक शिष्य ने पूछा है अगर हमने फास्टिंग किए हैं तो उसमें इस बताइए ये फास्टिंग का क्या होता है, और अगर हमने किए हैं, फास्टिंग किए हैं नवरात्र में, हमने माता जी को हमने पूजे हैं, तो उनसे हमको क्या प्राप्त होगा?
मतलब ये दुनिया है, जी कुछ करो तो तुरंत उसका फल चाहिए। जी। क्या बात है। और बगैर फल के तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो जानना चाहते हैं कि हमने तो किए हैं 9 रोज नवरात्र, हमने तो भजन किए हैं, प्रसाद बनाए हैं, पूजा किए हैं, उसके बाद अब क्या होगा? हाँ, मतलब अभी लॉटरी खुला ही नहीं, लेकिन वो जी। महलों की जो है सपना देखना शुरू कर दिया। थोड़े उसमें ही है क्या बेटी बात है। जी। जी बात ये है कि देखो, व्रत करने का जो है, फास्टिंग जिसको कहते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ पर व्रत करना। व्रत करने का मतलब होता है अपने आप को जो है भूखा रखना। व्रत करने का मतलब है भोजन नहीं करना। व्रत करने का तात्पर्य होता है भूख को सहन करना, भूख को जो होता है उसका अनुभव करना कि भूख क्या चीज़ है। हमारे जो है अंदर में जो है ये भूख जो उत्पन्न होता है खाने के लिए, इसका तात्पर्य क्या होता है, इस भूख से हमें क्या अनुभव होता है। तो जो लोग भोजन नहीं कर पाते हैं, जो लोग गरीब हैं, खाली पेट सो जाते हैं, हमारे भोजन ना करने से कुछ भोजन बच जाते हैं जिससे वो लोग भोजन कर सकते हैं। जी इसलिए हम व्रत करते हैं। व्रत करते हैं इसलिए अपने आप को तपाने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ पर तपस्या जो होता है अपने आप को तपाने के लिए है, अपने आप को कष्ट देने के लिए है। तो अपने आप को कष्ट क्या देते हैं कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं आज इस प्रकृति पर जो भूखे लोग होते हैं उनके भूख को सहन करूँगा जी कि वो कैसे इस दुख से, इस भूख से अपने आप को पारावार करते हैं। और इसमें जो है हमें फ़ायदा क्या होगा, तो हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो है थोड़ा डाइटिंग हो जाएगा, हमारा जो है वज़न कुछ कम हो जाएगा, ठीक है, और हमारे अंदर में यौवनपन जो है उत्पन्न हो जाएगा। यौवनपन माने जवानी आ जाएगा, बुढ़ापा दूर होगा। व्रत करने से बुढ़ापा दूर होता है, भोजन करने से बुढ़ापा जल्दी आता है, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाते हैं। झुर्रियाँ माने रिम्पल्स, तो ये झुर्रियाँ आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम व्रत करते हैं। व्रत करने का माध्यम, व्रत करने का तात्पर्य ये है कि इस व्रत के माध्यम से हमारे अंदर की जो है बुढ़ापापन जो आने वाला है वो दूर हो जाएगा, झुर्रियाँ हमको नहीं आएगा। और इस संसार में जो भूखेपन है, जो भूख है लोगों को, उस भूख को मैं सहूँ और मेरे द्वारा बचे हुए अन्न जो होता है वो औरों को मिल जाए, जिससे वो अपना पेट भर सके। इसलिए हम व्रत करते हैं। इस दिन हम भोजन नहीं करते, भोजन कराते हैं जी। ये व्रत का तात्पर्य होता है। बहुत अच्छा पंडित जी आपने जैसे बताए हैं। और इस अगर ये व्रत हम करते हैं तो आपने ये फ़ायदेमंद वाले बातें भी हमें बताए हैं ना पंडित जी। लेकिन आपको भूख लगे हैं जी और अगर हम भूख के साथ और आगे बढ़ते हैं पंडित जी, तो ज्ञान के हमारी इस एपिसोड में और इस सागर में हम अगर और भी नज़दीक जाते हैं तो हमारे प्रिय दर्शकों ने हमें पूछे हैं कि अगर क्या हम बात कर सकते हैं कि अष्ट सिद्धि क्या होते हैं पंडित जी। देखो, हनुमान जी को जो है माता सीता ने जो है बहुत सुंदर वरदान दी है। अगर हनुमान जी की कथा सुंदरकांड में देखा जाए तो हनुमान जी जो है पेड़ पे जाकर के बैठता है, पेड़ के पत्ते पर बैठता है। तो हनुमान जी इतना भारी हैं तो वो पेड़ के पत्ता पे कैसे बैठेगा। जी। और दूसरा ये है, हनुमान जी उड़ते हैं तो उड़ कैसे सकते हैं, उसको कहते हैं ये बजरंग बली हैं। जी। तो बजरंग बली यानी कि एकदम से बलवान है, सशक्त हैं, शक्तिशाली है। तो इसके अंदर में ये ताकत कहाँ से आ गया। और ताकत आने के लिए तो आपको अपने पैरों पे जो है खड़ा होना, एकदम मजबूत होना है। और अगर हनुमान जी इतने बलवान हैं तो जब सीता माता की खोज करने के लिए गए तो दक्षिण भारत में लंका की ओर जब छलांग मारी तो वहाँ पर उसका पैर जो है ज़मीन में दब गया, जिससे वहाँ पर उसके जो है पद चिन्ह बने। और हनुमान जी का जो है पद चिन्ह, उसका फुट अब्दुल जो रहा पद चिन्ह, वो छोटी तो थे ही नहीं, इतनी विशाल, इतनी बड़ी। तो हनुमान जी जो हैं उनको माता जानकी ने, सीता माता ने आशीर्वाद दी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धि में एकदम से हल्का हो जाना, एकदम से भारी हो जाना, बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, कोई भी रूप धारण कर लेना, एकदम से जो है जा करके छोटी हो जाना, निराकार हो जाना, उनसे बाहर हो जाना, फिर ईशित्व हो जाना, यानी कि परमात्मा का कोई भी रूप धारण कर सकता है।
दूर तक देखने का और सुनने का जो है उनको शक्ति हो जाता है। इतना भारी हो जाता है कि कोई उसको उठा नहीं सकता है, कोई उसको सहन नहीं कर सकता है। इसी को हमारे यहाँ पर अष्ट सिद्धियाँ बताई गई, अनिमा, महिमा, गरिमा, प्रतिमा, प्रकाम्य, ईशित्व और इस प्रकार से जो है अष्ट सिद्धि आदि बताई गई हैं, जिसके माध्यम से हनुमान जी इतना बलवान हो गए हैं। तो वो बजरंग हैं, बलवान हैं, महान हैं, भारी हैं, लघु हैं, छोटा है, बड़ा है, हल्का है, पतला है, निराकार है और विराट है। तो ये सब आठों रूप, ये 8 शक्तियाँ जो हैं हमको योग के माध्यम से शिव जी से प्राप्त होता है। शिव जी ने इन्हीं शक्तियों को माता पार्वती को सौंप दिया। जब शक्ति के रूप में नवरात्रि के बाद जब माता शिव जी के साथ एक रूप में हो जाते हैं तो वहाँ पर अर्धनारीश्वर रूप बनता है। आधा शिव हैं, आधा माता पार्वती हैं, तो इसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। वहाँ पर शंकर जी कहते हैं इन अष्ट सिद्धियों को देवी आज से तुम संभालो। जो भी तुम्हारी भजन कीर्तन भक्ति भाव करेगा तुम उसको जो है ये वरदान देना जी। माता ने जो है अत्यंत प्रसन्न हुई। हनुमान जी वहाँ पर माता की रक्षा के लिए सीता माता के रूप में माता पार्वती आई। वहाँ पर माता ने जो है अपना जो है रूप, अपनी दया दिखाई। हनुमान जी उनकी जो है रक्षा करने के लिए, उनके पास आने के लिए, उनकी खोज करने के लिए इतना प्रयास किए, इतने प्रयत्न किए। माता जी प्रसन्न हुए, हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया, अष्ट सिद्धि आज से तुम्हारे पास। हे हनुमान जी, तू जिसको चाहे, जो तुम्हारे भक्त होगा उनको तुम ये अष्ट सिद्धि दे सकते हैं। तो आज भी भक्तों के पास ये अष्ट सिद्धि आ सकते हैं। कोई एकदम भारी हो सकता है, कोई पानी पे चल सकता है, कोई हवा पे उड़ सकता है, हवा में कोई पानी के ऊपर चल सकता है, कोई एकदम से निराकार ओन से बाहर हो सकता है, कोई इतना भारी हो जाता है, कोई इतना बड़ा हो जाता है, कोई इतना छोटा हो जाता है। ये सब अष्ट सिद्धि के ही कारण है। जी, बहुत अच्छा पंडित जी। और पंडित जी, जैसे आज रामनवमी है और हमने हनुमान जी के बारे में बात की है, तो हनुमान जयंती कब पड़ता है पंडित जी? हनुमान जयंती जो है इसी महीने, चैत्र महीने के जो है शुक्ल पक्ष को होगा जी। और ये शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा जो होता है, तो इसी पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती हम लोग मनाते हैं। इस जयंती को जो है हम लोग 1 तारीख अप्रैल को मनाएंगे। ये कोई हंसी मजाक वाला दिन नहीं है। इस दिन हनुमान जी की जो है जयंती हम लोग मनाएंगे। तो आप अपने घर पे जो है कम से कम एक बार हनुमान चालीसा जरूर करना। अगर हो सके तो 100 बार 7 बार पाठ करे जो कोई, छूटे बंदी महासुख होई। तो 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करे। 4 घंटा आपका जाएगा। 4 घंटा क्या हनुमान जी के हम लोग नहीं दे सकते हैं? तो 4 घंटे में आप हनुमान चालीसा पूर्ण करें और पूर्ण करने के बाद जो है हनुमान जी की कृपा, शायद हनुमान जी आपको अष्ट सिद्धि दे दे। 8 सिद्धियों में से कोई एक दे दे। आप भारी हो जाए, हल्का हो जाए, निराकार हो जाए, आप साकार हो जाए, बलवान हो जाए, वज्र समान हो जाए, छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए। ये अष्ट सिद्धियाँ, बड़ा होना, छोटा होना, निराकार होना, ये इसका तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर में ज्ञान आने से हम नम्र हो जाए। नम्र माने हमारे अंदर में सबके ऊपर दया भाव आ जाए। है, ज्ञान आने के बाद अहंकार नहीं करना चाहिए। ज्ञान आने के बाद बांटना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हवा में उड़ने का जो है साधन। तो हवा में उड़ने का साधन ये होता है कि अपनी मन को जो है उड़ने दो। और किस प्रकार से उड़ने दो कि राम जी के साथ आप उड़ रहे हैं, माता ने आपके हाथ थामे हुए, आप उसके साथ उड़ रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। ये सब अष्ट सिद्धियों के जो है योग हैं, बल है। इसी के प्रकार से हनुमान जी की जो है कृपा से शायद हमको ये भी प्राप्त हो जाएगा। वो भी 1 तारीख अप्रैल को। तो आप इसे हंसी मजाक में मत लीजिएगा। 1 तारीख अप्रैल को कहीं पे भी मंदिर में जाइए, हनुमान जी को जो है पलना में झुलाइए, अंजनी माता की जो है गुणगान कीजिए, केशरी महाराज जी का जो है बधाइयाँ दीजिए और स्वयं वहाँ पे अंजनी पुत्र हनुमान जी को, भगवान शंकर के जो है जो वायुपुत्र है, उस वायुपुत्र को जो है जा कर के भजे, मनन करे और जो है प्रसंग सुने, अपने आप को जो है सार्थक करे। ये हनुमान जयंती का जो है शुभ अवसर होता है 1 तारीख को। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, अगर हम बात करें, अच्छा रामनवमी होती है तो हनुमान जी के लिए तो रामनवमी बहुत भी स्पेशल भी होते हैं ना पंडित जी। मगर अगर हमारे राम भक्त जो होते हैं, ये प्रश्न भी उन्होंने हमारे लिए भेजे हैं, उनके लिए वो क्या ऐसे भी कर सकते हैं कि वो हम और भी ज़्यादा हम राम भक्त कहलाएं पंडित जी? राम भक्त कहलाने के लिए आपको केवल राम ही राम रटना पड़ेगा। जी। राम भक्त कहलाने के लिए हमें ये इंतज़ार नहीं है
कि कोई हमको राम भक्त कहे। राम जी की बताई हुए राह पे चले, माता पिता की आदर करे, माता पिता की बात सुने, अपने बड़ों को, अपने गुरुजनों की बात सुने, उनकी आदर को देख करके त्याग मूर्ति बने। त्याग छोड़ना सीखो। धन दौलत इनमें क्या रखा है? राम जी ने सब कुछ छोड़ करके लात मार करके जंगल चले गए। और आज कौशल्या माता ने उसे केवल बेटा बनाया है, लेकिन राम जी को भगवान बनाने वाला कोई और नहीं, कैकेयी माता है। कैकेयी माता ने भले राम जी को कहा कि तुम वनवास जाओ 14 वर्ष के लिए, लेकिन वनवास से जब लौट करके आए हैं तो उसी कैकेयी माता के आशीर्वाद से राम जी जो है भगवान बन करके आए हैं। कौशल्या के लिए वो केवल बेटा ही रहा। इसलिए गुणगान करे उस माँ को जो तुम्हें डांट कर और ठोक पीट करके सोझा खड़ा कर दे। ठोकने पीटने वालों को भी आप बुरा ना कहें, उनकी बताई हुई राह पे चल करके आप अपने आप को जो है अनुभव करें, अपने आप को प्राप्त करें, अपने आप को जाने, अपने अंदर में वो चमक लाने की कोशिश करें। यही राम जी का आदर्श है जी। जो इस बात को समझ जाए वही राम भक्त कहलाता है। राम भक्त कोई ऐसे ही नहीं कहलाते कि मैं रात दिन श्री राम जय जय राम इस माला को जाप करूं और मैं राम भक्त बन गया। नहीं, राम भक्त बनने के लिए राम जी की बताई हुए मार्ग पे चलो, माता पिता की आदर करो, परिवार में भाई बहन से प्रेम के साथ रहो, घर को जो है सुरक्षित रखो, घर वालों के जो है रखवाला बनो और सबके ऊपर दया करो, सबसे बराबर प्रेम करो। शत्रु भी आपके शरण में आए तो शत्रु को भी मौका दो सुधरने को। ऐसा नहीं कि भैया मैं ही बलवान हूं, मैं आपको पीट करके और छोटा बना करके रख दूंगा। नहीं, शत्रु को भी मौका दो। कोई गलती करता है, गलती सुधारने का मौका भी दो। ये राम जी का जो है आदर्श है जी। इस तरह से हम बनेंगे तो राम भक्त बन ही जाएंगे। पंडित जी, एक ऐसी बात आपने बताई है कि अगर किसी दुश्मन भी हो या किसी ने गलती की है तो उनको हम मौका दें, लेकिन अगर वो व्यक्ति बार बार वही गलत चीज़ें दोहराते जाए तो अब वहाँ पे हम राम जी के कौन से लेसन हम तो पास कर सकते हैं पंडित जी? वहाँ पर हम ये सिखा सकते हैं कि जब समुद्र के किनारे भगवान श्री राम 3 दिन बैठ करके और जो है रास्ता मांग रहे हैं कि हे समुद्र देव प्रकट होइए, हे वरुण देव प्रकट होइए, हमें रास्ता दीजिए कि हम लंका की ओर जा सके, माता जानकी को वापस ला सके जी। और उसके बाद 3 दिन तक प्रतीक्षा करके जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासन आऊं सोखन है, मैं इस पूरे समुद्र को शोषण समुद्र को मैं तरीके दिखाऊं, मैं पूरे समुद्र को सोख जाऊं। तब वहाँ पर वरुण देवता अपने आप भयभीत होकर के प्रकट होता है और कहते कि प्रभु जी क्षमा कीजिए, मैं इसलिए नहीं प्रकट हुआ क्योंकि ये मर्यादा आपके द्वारा स्थापित रहा। राम जी कहते हैं मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं आपको 3 मौका दूंगा सुधरने के लिए, लेकिन अगर 3 बार सुधरने के बाद भी, मौका देने के बाद भी आप नहीं सुधरे तो वहाँ पर पीट करके मैं आपको सुधार सकता हूँ। तो कहते हैं ऐसी परिस्थिति में 2 ही काम किया जा सकता है, जोर से समझाना जी। उसके बाद भी ना समझे तो उसको छोड़ देना। छोड़ने का मतलब क्या जी। रावण ने अपने भाई विभीषण को जो है लात मार करके लंका से खदेड़ दिया जी, जानते हैं जी। ठीक, विभीषण राम जी के पास आए, अभी विभीषण राम जी के सामने बैठे भी नहीं तो राम जी हाथ जोड़ करके कहते हैं स्वागत है लंकेश, आइए। लंकेश तो रावण का नाम है, लेकिन यहां पर भगवान श्री राम ने विभीषण को लंकेश बता दिया, गड़बड़ हो गया जी। तो राम ने यहां पर विभीषण को लंकेश क्यों बोला? क्योंकि उसके अंदर में विश्वास रहा कि ये लंकेश कहलाने वाला असली व्यक्ति है जी। क्योंकि जो परिवार को जो है सुरक्षा दे सके, परिवार को सीधा रास्ते पे ले जा सके, वही लंकेश होता है। और लंकेश उसी को कहते हैं जो अपने अंदर के इंद्रियों को जो है लांघ करके उसको वशीभूत कर ले, अपने आप को अपने बस में रखे, अपने आप को प्रकट न करे, जनहित को ही देखे, उसी को लंकेश कहते हैं जी। इसलिए उसको लंकेश यहाँ पर बोला गया। राम जी ने वहाँ पर विभीषण का भी आदर किया कि आपको मैं लंकेश बना दूंगा, जो भी मेरे शरण में आएगा मैं आपको राजा बना दूंगा, आपको कभी भिखारी नहीं बनने दूंगा।
इसलिए जो एक बार बोलने पर, 2 बार बोलने पर, 3 बार बोलने पर ना सुधरे, उसको डांट करके समझाइए, और उसके बाद भी ना समझे तो उसको छोड़ दो। वो अपने आप ठोकर खा करके एक दिन सीख ही जाएगा। बहुत अच्छा पंडित जी। अगर ऐसी बात है तो क्या अगर कुछ लोग ठोकर खाकर अगर फिर भी ना सुधरे तो उनके लिए क्या उपाय हो? ठोकर खाने के बाद भी अगर कोई ना सुधरे जी। तो उसके लिए, इसको हम लोग कहते हैं ये हट्ठी है। इसी को हमारे यहाँ पर जो हैं असुर शब्द प्रयोग किए गए हैं, जी। यानी कि ये राक्षस है। जी। और इन्हीं राक्षसों के लिए भगवान कहते हैं इसका कर्म ही इसका जो है संदेश बनेगा। तो उसका जो है जो भुगतान होगा मरने के बाद, वही वो भोगेगा, उसी योनि में जाएगा। इसलिए अवश्यमेव भुक्तेन कृत कर्मम शुभाशुभम नच्छीते कर्मम कोटिकल्पशतैरपि। जो आपने किया वो आपको भोगना पड़ेगा, और जो आपने भोगे हैं उसी के आधार से उस योनि में आपको जाना पड़ेगा। तो राम जी कहते हैं अब अगर किया है आपने तो दोष क्यों मुझे दे रहे हैं कि भगवान आपने मुझे क्या बना दिया? जीवन भर शराब हमने पिया, हमारी गुड़ खराब हो गए, तो क्या हम भगवान को बोले कि आपने हमारा गुड़ खराब कर दिया, हमारा नीर खराब कर दिया? जीवन भर मीठा हम चोरी चोरी छुपे छुपे खा रहे हैं और डायबिटीज हमको हो गया, तो क्या हम भगवान को कहें कि प्रभु आपने हमें डायबिटीज बना दिया है, डायबिटीज का रोग दे दिया? नहीं, करनी हमारा है, लेकिन हम अपनी ओर दृष्टि नहीं डालते हैं। आईने के सामने भरे खड़े हो जाते हैं, बाल को देखते हैं, काजल लगा लेते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, ठीक है, अपने आप को संवारते हैं, सुंदर बनाते हैं, लेकिन भूल गए कि अपने अंदर में देखने के लिए कि ये जो हमको सामने दिख रहे हैं वो तो मैं ही हूँ। मैं ही अपने आप को देखूँ, ठीक से देखूँ, क्या मैं वास्तव में वही पुरुष हूँ जो मैं सामने सबको दिखाना चाहता हूँ, या मैं ढोंगी बन करके चलना चाहता हूँ? ये दर्पण हमें आपको सिखाता है। इसलिए दर्पण अपने सामने रखिए, और जो सुधारना ना चाहे उसको काल एक ना एक दिन सुधार ही देगा। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी। लेकिन पंडित जी अब बताइए, अगर काल एक ना एक दिन सबको सुधार देता है, क्योंकि काल समय को क्यों नहीं सुधारते पंडित जी? काल ही समय है, काल ही महादेव है, काल ही महाकाल है। तो काल जो होता है, तो काल को नहीं सुधारेगा। काल जो है हमें शिक्षा देगा, और शिक्षा देगा इस बात पर कि समझ जाओ कि एक दिन तुम्हें भी आंख बंद करना है, एक दिन तुम्हें भी हमारे शरण में आना है, एक दिन तुम्हें भी आराम करना है, एक दिन तुम्हें भी शांत होना है। जो ज़्यादा बकबक करता है ना, इस बकबक को एक दिन आपको बंद करना पड़ेगा। इसलिए बकबक करने से बेहतर होता है, अच्छा होता है कि भगवान का जो है आप नाम जपे। तो इसी प्रकार से हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं भगवान के नाम लेने के लिए, और जितने भी बार भगवान के नाम लेंगे उतने ही अच्छा होता है हर व्यक्ति के लिए। तो काल को नहीं, काल हमको सिखा देता है कि भाई तू मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरा घड़ी जैसे चलेगा 12 बजे रात को मैं तुमको सुला देता हूँ। भले आप रात भर जागना चाहोगे, लेकिन आपको रात्रि के समय आपकी शक्ति मैं झुका देता हूँ, घटा देता हूँ, आपके अंदर में उतना बल नहीं रह जाता है। इसलिए मैं काल कहलाता हूँ, तू मेरा काल नहीं बन पाएगा, तुम्हें मारने के बाद भी मैं रहूँगा। इसलिए काल ही रहता है और हम बेकाल रह जाते हैं। जी पंडित जी, आपने जैसे बताए हैं तो क्या आज ऐसे है कि हमारे काल का समय भी आ गया है पंडित जी। ऐसे आपने जैसे बताया है कि वो हमें सिखाता है, तो आपने बताया है अगर वो सिखाते हैं और यही सिखाते हैं कि हमें भगवान जी का नाम जपना चाहिए, और शायद तो ऐसे ही होते हैं कि समय जब हम कहते हैं कि हो गए हैं, तो ये समय नहीं होते हैं ये एपिसोड ख़त्म करने के लिए। समय भी होते हैं कि हम फिर भी कुछ आराम करके वापस फिर हम आए अगले हफ्ते, और फिर से कुछ प्रश्न आए, फिर से कुछ बातचीत होए, फिर से कुछ ज्ञान की प्राप्ति होए। इसीलिए हम आज एपिसोड फिर से हम ख़त्म करते हैं पंडित जी। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी पंडित जी, और आपको हमारे बहुत बहुत दर्शकों को धन्यवाद। भी भूरी भूरी धन्यवाद। जी पंडित जी, रामनवमी आज की रात भी है, तो आप हमारे प्रिय दर्शकों को कुछ रामनवमी के प्रस्ताव में कुछ बताना चाहती हैं या वो? रामनवमी है प्रिय भक्तगण, प्रिय श्रोताओं, दर्शकों, इस रामनवमी में जो है केवल रामनवमी मनाइए मत, राम के अनुसार जीने की भी प्रयास करें। अपने घर पे अपने माता, अपने पिता, अपने बड़ों का जो है आदर करें। आप कुछ लोग कहते हैं हमारे बड़े तो है नहीं, लेकिन कोई ना कोई बड़े तो होंगे, भाई होंगे, भाभी होंगे, बहन होंगे,
इन सब का जो है माता या बाप समान ही समझ करके, पिता ही समान समझ करके इनका आदर कीजिए। अगर कोई और भी ना है तो अपने ग्राम निवासी, आपके आसपास में अड़ोस पड़ोस जो भी होगा उन सब का आदर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं अपने अड़ोस पड़ोस से बात भी नहीं करता हूँ, तो एक बार सिर उठा करके आकाश को देखिए। वहाँ पर सूर्य आपको दिखेगा, वहाँ पर आपको चंद्रमा दिखेगा, वहाँ पर आपको तारामंडल दिखेगा। आप आकाश को जो है प्रणाम कीजिए, सूर्य को प्रणाम कीजिए, चंद्रमा को प्रणाम कीजिए, तारामंडल को प्रणाम कीजिए। इन सब को जो है जा करके आदर करें। धरती माता की ओर सिर झुका करके देखें। आपसे बड़े ये धरती माता है, आपको नहीं, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, बड़े बड़ी इमारतें हैं, महल हैं, हवाई जहाज हैं, इन सब को अपने ऊपर धारण की हुई हैं। इनको प्रणाम कीजिए। इनको जो है देख करके समझ जाइए कि धारण करने का विधि क्या होता है। बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। इस चौपाई में यह बात आता है, जो सूर्य को, जो अग्नि को और जो चंद्रमा को अपने अंदर में समेट लेता है वो राम है। तो भला सोचो, जो सूर्य अग्नि और चंद्र को भी समेट करके इतना महान बन जाता है, तो हम कितने छोटे हैं। इसलिए बड़ों का आदर करें, राम जी की बताई हुई मार्ग पर चले और अपना जीवन को सार्थक करें। जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आपने सुने हैं हनुमान जयंती के बारे में, रामनवमी के बारे में। आपको हम शुभ रामनवमी प्रस्तुत करते हैं और एक शुभ रात्रि। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।